हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई सेल रिएक्शन है, उस सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। मींस सेल रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है, वो इक्विलिब्रियम अटेंड कैसे करता है, और सेल रिएक्शन के ड्यूरिंग सेल का जो ईएमएफ होता है, जो वोल्टमीटर रीड करता है, उसके वोल्टेज पे सेल के रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या इफेक्ट होता है। मीन्स जब आपने सेल को ऑपरेट करना शुरू किया, व्हेन टाइम पासेस ऑन, तो टाइम के साथ सेल के वोल्टेज में जो वोल्टमीटर पे रीडिंग आता है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, उस चीज़ का हम लोग स्टडी करेंगे। तो और साथ में ये भी निकालेंगे कि सेल रिएक्शन अगर कोई इक्विलिब्रियम में आ गया तो उस समय सेल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। हालांकि किसी सेल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को निकालने का और भी तरीका है जो मैं आपको आगे बताऊंगा गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में, बट यहाँ हम लोग नट्स इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे कि सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नट्स इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आप गौर से देखिए, इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं आपका डैनियल सेल। डैनियल सेल का सेल रिएक्शन यू नो, कॉपर 2 प्लस एक्वस डैनियल सेल का सेल रिएक्शन है। जैसे ही हमारा सेल ऑपरेट होना शुरू होता है, जैसे ही हमारा सेल ऑपरेट होना शुरू होता है, वैसे ही हमारा सेल का जो ईएमएफ होता है, जो उसका रीडिंग हम लोग लेते हैं वोल्टमीटर से, सेल के वोल्टेज को मेजर करते हैं, वह निकालने का फॉर्मूला है नट्स इक्वेशन फ्रॉम नट्स इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ आप एल एन में भी आप लिख सकते हैं इसको, एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एक्वस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस एक्वस। ये सब हम लोग जानते हैं। अगर आप रूम टेम्परेचर पर निकालना चाहोगे एट रूम टेम्परेचर, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस। When reaction starts, then concentration of copper 2 plus is highest and concentration of Zn2 plus is lowest। क्योंकि जिस समय रिएक्शन स्टार्ट होगा उस समय ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो कॉपर 2 प्लस का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा, Zn2 प्लस से कम होगा। मीन्स ये वैल्यू कम होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा, ये वैल्यू कम होगा, ये वैल्यू कम होगा, इसका मीनिंग है पूरा कम होगा, ये पूरा कम होने का मीनिंग है इस सेल का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे व्हेन टाइम पासेस, कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जब समय आगे बढ़ेगा तो आपके रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन घटेगा, रिएक्शन के रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। मीन्स व्हेन टाइम पासेस, concentration of copper 2 plus keeps on decreasing and concentration of Zn2 plus keeps on increasing, and that's why voltage which is measured by voltmeter, means voltage of cell keeps on decreasing, means सेल का वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। क्यों जी, देख लो, ऊपर वाला आपका बढ़ रहा है, नीचे वाला घट रहा है। ऊपर वाला बढ़ने से लॉग दिस का वैल्यू बढ़ेगा, मीन्स ये पूरा जो माइनस हो रहा है इनॉट सेल से पूरा बढ़ेगा। इस पार्ट के इंक्रीज होने से आपके ई सेल का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज इनॉट सेल इज द कांस्टेंट, इनॉट सेल इज द फिक्स्ड वैल्यू।
वो तो जिस इलेक्ट्रोड से आप बनाए हो उस इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल होता है, और डैनियल सेल का इनवर्ट सेल का वैल्यू 1.1 वोल्ट होता है, यू नो, तो कांस्टेंट है। बट ई सेल, जो सेल का वोल्टेज है जो आप वोल्टमीटर से मेजर करते हो, वो तो टाइम के साथ चेंज होगा। जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में बदलाव हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा। फिर फाइनली धीरे धीरे कुछ टाइम बढ़ने के बाद देखा गया कि आपके कंसंट्रेशन मींस Zn2 प्लस और कॉपर 2 प्लस के कंसंट्रेशन में जो चेंजेज हो रहा है वो लगभग कांस्टेंट हो गया, मींस उसके कंसंट्रेशन में जो चेंज हो गया है वो बंद हो गया। कुछ समय बाद Zn2 प्लस और कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने का मीनिंग क्या हुआ? अगर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, माइंड इट, आई एम नॉट सेइंग इक्वल, आई एम सेइंग कांस्टेंट। When concentration of reactants and products become constant, then reaction attained equilibrium। इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन कहाँ चला गया? इक्विलिब्रियम में चला गया, क्योंकि जितना रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा। इसीलिए न रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है न प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। मीन्स वो क्या हो गया? आपका कांस्टेंट हो गया। जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कांस्टेंट हो जाता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है तो बोलते हैं कि हमारा सेल रिएक्शन क्या ले लिया जी? इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लिया। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एंड कॉपर 2 प्लस become constant, then cell reaction is in equilibrium। सेल रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम में आ गया। सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने का मीनिंग क्या हुआ? कोई नेट केमिकल चेंज नहीं होगा। एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो केमिकल चेंज, नो नेट केमिकल चेंज। जब कोई केमिकल चेंज होगा ही नहीं तो सेल का वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो। मींस जो वोल्ट मीटर आपके सेल के वोल्टेज को बेचा, देखो जी, इनॉट सेल जो स्टैंडर्ड ईएम ऑफ द सेल होता है वो तो उसके इलेक्ट्रोड के बेसिस पे निकाला रहता है जो कांस्टेंट होता है। बट जो सेल का वोल्टेज होता है जो आप मेजर करते हो वो समय के साथ बदलता है। जैसे मान लो 3 वोल्ट का बैटरी आपको मिला है तो जिसका लिखा हुआ 3 वोल्ट, इसका मीनिंग हुआ कि 3 वोल्ट उसका ईएमएफ है, स्टैंडर्ड ईएमएफ 3 दिया हुआ है। जैसे जैसे उस सेल से काम करना शुरू करोगे धीरे धीरे जो सेल वोल्टेज प्रोवाइड करेगा वो कम होने लगेगा। तो यहां भी मैं बता रहा हूं इनॉट सेल तो कांस्टेंट है, तो जिस समय रिएक्शन स्टार्ट होगा उस समय इस सेल का वैल्यू मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा इस सेल का वैल्यू घटेगा। और एक मोमेंट आता है जब सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है। जब सेल रिएक्शन when it becomes constant, then cell is in equilibrium, cell reaction is in equilibrium, then cell reaction is in equilibrium, सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सेल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आ गया तो कोई नेट केमिकल चेंज नहीं होगा। जब नेट केमिकल चेंज नहीं होगा तो ये सेल क्या होगा? जीरो होगा। यहां लिखेंगे when cell reaction is in equilibrium, when cell reaction is in equilibrium, then there is no chemical change, then there is no net chemical change, no net chemical change takes place. So E cell will be zero, मीन्स ई सेल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे ही हमारा सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेंड करेगा वैसे ही ई सेल जीरो हो जाएगा। ई सेल जीरो हो गया तो अब हम लोग इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो गौर से देखिए यहाँ पे
ई सेल जब 0 हो गया पुटिंग, और साथ में जैसे ही ई सेल 0 होगा, वेन ई सेल इज इक्वल टू 0, जब एक सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया तो ई सेल 0 हो जाएगा, एंड एट इक्विलिब्रियम, इसको लिखेंगे हम लोग एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0 एंड concentration of product by concentration of reactant becomes Kc, राइट, Kc और Kp। जब तुम्हारा सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया तो ई सेल 0 हो जाएगा, मीन्स आपका सेल कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि कोई केमिकल चेंज होगा है नहीं, कि केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग ही तो आपका सेल वर्क करता है। एंड एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रिया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। यह हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यह Kc और Kp दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हालांकि यहाँ पे Kc होगा क्योंकि हम लोग जितनी ही बातें करते हैं एक्वस के केस में बात करते हैं। अब इसको हम लोग पुट करेंगे, ई सेल की जगह पे 0 रख दिया, ई नॉट सेल आ गया माइनस 0.059 बाई n log Kc, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 n log Kc। यह फॉर्मूला हो गया ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बीच में रिलेशन आ गया। मीन्स मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब भी किसी सेल का सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा, मीन्स जब सेल इनकेपेबल हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में, तो उस केस में ई सेल 0 होगा। मीन्स सेल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में आने से सेल का ईएमएफ, सेल का जो वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज सेल प्रोड्यूस करता है वह 0 होगा, सेल का ई नॉट सेल 0 नहीं होगा। ई नॉट सेल रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ राइट इलेक्ट्रोड एंड लेफ्ट इलेक्ट्रोड। लेफ्ट एंड राइट इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है ई नॉट सेल, और किसी भी सेल के राइट और लेफ्ट इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू फिक्स्ड होता है, वो नहीं बदलता है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन पे डिटरमिन्ड रहता है। सो ई नॉट सेल ऑफ एनी सेल, ई नॉट सेल किसी सेल का 0 नहीं होगा जिस समय सेल रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में आएगा। सेल रिएक्शन जब भी इक्विलिब्रियम में आएगा तो कौन 0 होगा, ई सेल 0 होगा। अब ई नॉट सेल का ये फॉर्मूला आ गया। अगर आप जनरल फॉर्मूला चाहते हो, जनरल फॉर्मूला तो ये हो जाएगा आपका जनरल फॉर्मूला है कि इसमें ई नॉट सेल इज इक्वल टू, यहां पे आप लिख सकते हो RT 2.303 RT बाई NF log Kc, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट यही फॉर्मूला ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही कैलकुलेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये तो मैं डैनियल सेल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए लाया था, हालांकि आप किसी भी सेल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का निकालने का फॉर्मूला आपके लिए ही हो गया, लेकिन डैनियल सेल का निकालते हैं हम लोग Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डैनियल सेल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डैनियल सेल डैनियल सेल, चलिए तो पुट करते हैं। डैनियल सेल का ई नॉट सेल कितना होता है 1.1, 0.059 बाई डैनियल सेल में कितना रहता है 2 log Kc, तो log Kc इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर जाएगा तो 2.2 बाई 0.059 मीन से हो जाएगा 222 बाई
59 × 10⁻², तो Kc इज इक्वल टू व्हाट, 10 का पावर हो जाएगा आपका, मीन्स 2200/59, ये हो गया Kc। मीन्स ये Kc का वैल्यू आप देख रहे हो बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। मान लो अगर इसको, मीन्स ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। मीन्स Kc का वैल्यू देख रहे हो, Kc वेरी वेरी हाई है, हियर Kc का वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, यह रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट होना चाहता है। मीन्स डैनियल सेल का सेल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि देख रहे हो इसका वैल्यू क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पे Kc इज वेरी वेरी हाई। हाई इट मीन्स सेल रिएक्शन ऑफ डैनियल सेल विल ऑलमोस्ट कंप्लीट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन आप किसी भी गैल्वेनिक सेल का आप Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो, सेल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हो, एंड सेल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। दिस इज द सेल, इसका इनवर्ट सेल गिवन है, तो वी नो दैट E naught cell is equal to 0.059/2 n log Kc। अब यहाँ देखते हैं n क्या होगा, तो कॉपर प्लस में जा रहा है जी, कॉपर 2 प्लस में जाएगा, इस कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मीनिंग n का वैल्यू यहाँ पर 2 होगा। ई नॉट सेल दिया हुआ 0.46/0.059/2 log Kc, तो log Kc इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.46 × 2/0.059, राइट। अब आपको Kc निकालना है, तो इसको सॉल्व करो, तो Kc इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग नाइन 0.92/0.059, मीन्स Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग 920/59। अब इसको एंटी लॉग का वैल्यू टेबल से देखना होगा, टेबल देखना मैं आपको सिखाया हूँ, उस तरह से एंटी लॉग का वैल्यू देख करके आप Kc का वैल्यू निकाल सकते हो। सम फैक्ट्स अबाउट ई सेल एंड ई नॉट सेल। तो देखो जी, फर्स्ट पॉइंट, इफ ई सेल of reaction is greater than 0, then cell is feasible. Cell is feasible means cell is possible, and cell reaction is spontaneous in forward direction, and cell reaction is spontaneous in forward direction, right? Second, if E cell is negative, then cell is non-feasible. Cell is non-feasible, and cell reaction is spontaneous in backward direction मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो सेल काम नहीं करेगा, बट बैकवर्ड में कर सकता है। थर्ड, if
E cell is equal to 0, then cell reaction is equilibrium, then cell is non-feasible and cell reaction is in equilibrium, राइट। अब थोड़ा इनर्ट सेल के बारे में देख लेते हैं। अगर इनर्ट सेल अगर 0 होता है उसका मीनिंग क्या होगा, कैसे होगा? देखो जी, इनर्ट सेल इज इक्वल टू व्हाट? 0.059 n Kc। किसी सेल का इनर्ट सेल 0 होने का मतलब क्या हुआ? ऐसे किसी सेल का इनर्ट सेल 0 तब होगा जब उस सेल के राइट और लेफ्ट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो 0 हो जाएगा। दूसरा, इस इनर्ट सेल का मीनिंग क्या है? इनर्ट सेल का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 तब होगा जब Kc का वैल्यू 1 होगा। व्हेन Kc is equal to 1, then E naught cell is 0। जब Kc का वैल्यू, क्योंकि log 1 0 होता है, Kc का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो log E naught cell 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग यह हुआ कि अगर किसी सेल के रिएक्शन का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर इक्वल हो गया तो उस केस में इनर्ट सेल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये इसका अलग मीनिंग है, स्पेशल मीनिंग है जो मैं आपको बता दिया। कहीं भी सेल की जो फिजिबिलिटी होती है, सेल की फिजिबिलिटी हम लोग ई सेल के टर्म्स में ही पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। द ईएमएफ ऑफ द सेल Zn2 प्लस Fe2, यही सेल है, एट 298 केल्विन इज दिस। 298 केल्विन पे सेल का ईएमएफ यह है। देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेल रिएक्शन इज, तो यू नो equilibrium constant of cell reaction depends upon E naught, but here E is given, we know that E naught is equal, E naught cell is equal to 0.059 by n, n यहाँ पे 2 है, log Kc equilibrium constant। अब E naught cell का वैल्यू अगर आपको पता हो जाएगा तो log Kc निकल जाएगा। मेन है इनोट सेल निकालना। तो इनोट सेल के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है सेल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम नॉट्स इक्वेशन। फ्रॉम नॉट्स इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 by 2 log कंसेंट्रेशन ऑफ log Kc। इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अब करना यह है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो निकलेगा उस फॉर्मूला से, लेकिन हमें नट्स इक्वेशन इस सेल का लिख रहे हैं। तो इस सेल का जब नट्स इक्वेशन लिखेंगे तो इसका नट्स इक्वेशन में क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 by 2 log कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे कौन होगा जी? आपको बताया कि राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट और राइट होता है। इसका प्रोडक्ट होगा Zn2 प्लस, रिएक्टेंट होगा Fe2 प्लस। तो कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल में निकालना, ई सेल का वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे। ई सेल का वैल्यू पुट करते हैं 0.2905 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? 0.01, Fe का 0.001,
10 हो जाएगा या ऊपर जा करके log 10 का वैल्यू 1 होता है, मीन्स ई नॉट सेल माइनस ये हो जाएगा 0, इससे डिवाइड, इसका वैल्यू 1 हो गया, इससे डिवाइड करेंगे हम लोग 0.059/2 इंटू 1, इसे डिवाइड करते हैं तो 0.4 9 मीन्स 2 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 0.0295। तो ई सेल इज इक्वल टू कितनी, नॉट सेल इज इक्वल टू कितना हो गया जी, इसको इधर कर देंगे तो 2.905 प्लस 0.0295 कितना हो जाएगा, एक डेसिमल अगर 4 डिजिट तो ये आ गया, मीन्स 0.32 आ गया। इतना वोल्ट आपका हो गया ई नॉट सेल। तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे वहाँ पे, देख लो ई नॉट सेल का वैल्यू हो गया 0.32 और इधर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.0295 लॉग का बेस 10 KC। तो KC इज इक्वल टू वाट, इसको इस साइड करो तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 0.32/0.0295। दिस इज द आंसर। आंसर इज, आई थिंक दिस इज बी। आंसर आपका बी हुआ। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट से आपको निकालना रहता है। आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन में देखो, इस थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। इसके हेल्प से आप ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लोगे। फिर ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं या आप कैसे निकाल सकते हो। चलिए, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब चेक करना होगा राइट कौन है लेफ्ट कौन है। तो अब आपको पता है राइट वह होता है जिसका रिडक्शन हो, लेफ्ट वह होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो। तो ईयर सेरियम 4+ से 3+ में जा रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आयरन +2 से +3 में जा रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मीन्स सेरियम का रिडक्शन हो रहा है और आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इट मीन्स सेरियम इज राइट इलेक्ट्रोड एंड आयरन इज लेफ्ट इलेक्ट्रोड। माइनस करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.44 माइनस 0.68। तो इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 6, 0.76 वोल्ट। we know that E naught cell is equal to 0.059 by n log Kc. Here n is 1 इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व है रिएक्शन में। ई नॉट सेल का वैल्यू रखेंगे 0.059 by 1 log Kc. So Kc is equal to what? 10 to the power 0.76 by 0.059। इसको अच्छे से लिखोगे तो 10 का पावर हो जाएगा 760/59। आप लॉग टेबल देकर के एंटी लॉग से डायरेक्ट केसी का वैल्यू निकाल सकते हो और 10 के पावर में भी लिख सकते हो।